बर' थुनलाइ आफादनि गायसनथाइ सानखौ जोङो एबारनो गिबि फालिदों बे नङा। बेनि सिगांबो 16 नभेम्बरखौ दिल्लीयाव बहुतबार फालिनाय जाबाय। जेब्लानिफ्राय बे समाव बिनेश्वर ब्रह्ममोन बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिया बर' रावखौ 80 सिदुलाव सोसननांगौ होननानै दाबिया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जाजेननाय समनिफ्रायनो साननाय जादोंमोन जे बर' राव थुनलाइनि सोमोन्दै दिल्लीनि सानसुमै गोरों गोरा फिलसफार एबा स्कलारफोर बिथांमोननो मिथिहोनांगौनि गोनांथि दङ। आरो बेनिखायनो नेशनेल लेभेल सेमिनार प्राय दिनैसिम लानानै प्राय 2001 बा 2020 मायथाइ बा 2001 मायथाइसोनिफ्राय नेशनेल लेभेलाव सेमिनार खुंजेननाय समनिफ्राय 16 नभेम्बरखौ प्राय सम सम जों दिल्लीयाव फालिबोदों। और बे समाव जोङो साननो हायो दिल्ली में बोडो लिटरेचर बोडो भाषा को जानने वाले लोग लगभग नहीं था, ऐसा कहा जाता है या कह सकते हैं हम। लेकिन उस समय हमारे साथी बनकर गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा निकाल के आए और इसमें हमारा रमेश भारद्वाज भाई साहब ये मुख्य भूमिका लिया था, हमारे साथ काम किया है और दिल्ली में शुरुआत ऐसा ही हुआ। बोडो भाषा, बोडो संस्कृति, बोडो साहित्य को लेके एक सेमिनार करना, आलोचना करना ऐसे ही शुरू किया था हम लोग। देखते देखते बहुत साल हो गया। आज दिल्ली में हम बोडोलैंड महोत्सव समारोह कर रही है और कल हमारा देश का जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समारोह का उद्घाटन करके सारे विश्व में बता दिया बोडो भाषा क्या है, बोडो संस्कृति क्या है, बोडो जाति क्या है। আজি जितु विषयत आलोचना करिब ओलाइছে बिहेके एडुकेशन और लिटारेरी डिस्काशन। साहित्यर क्षेत्र में बेसिकै कबले नाजाऊँ कारण साहित्यটো आमी निजे सृष्टि करि থাকিব লাগে। ইয়াত কাৰোবাৰ ওপৰত আমি নিৰ্ভৰ কৰিব নোৱাৰো। আমাৰ মাজৰ প্ৰায় সাহিত্যিক ওলাব লাগে, সাহিত্যিকসকলে লিখিব লাগে, বিশ্বমানৰ সাহিত্য সৃষ্টি কৰিব লাগে আৰু আমাৰ সাহিত্য আমাৰ মাজতে আবদ্ধ নাথাকি পেলাই বিশ্ব সাহিত্যলৈ সম্প্ৰচাৰিত হ'ব লাগে। এই দিকটো আমি চাব লাগে। এইটো আমাৰ ওপৰত, আমি কাৰো ওপৰত এইটো দক দিব নোৱাৰো। কিন্তু যেতিয়া আমি শিক্ষাৰ কথাটো আহি যায় তো ইয়াত চৰকাৰ বা গভৰ্ণমেণ্ট ইনভলভ আহি যায়। গভৰ্ণমেণ্ট পলিচিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লগা হয় আৰু লগে লগে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত হয়তো অসমখন এনেকুৱা এখন ৰাজ্য যি ৰাজ্যত নেকি এটা শিক্ষানীতিৰ ওপৰত সমাজ সংগঠন বা জাতীয় সংগঠনবিলাকৰ যথেষ্ট ভূমিকা থাকে আৰু তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্তয়ে সময়ত চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত হ'বলৈ বাধ্য হয়। कारण हम लोग देश में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अभाव था। इसको हम कभी भी सोचा नहीं था कि एक कॉमन एजुकेशन पॉलिसी हो। लेकिन धीरे धीरे एनईपी हो गया, इसमें एक कॉमन एजुकेशन पॉलिसी बनाने की कोशिश किया गया है। लेकिन देखा गया भारत में इतनी भाषाएं हैं, इतनी जातियां हैं और ऑलरेडी भारत के इस लंबे समय में बहुत सारी भाषा में शिक्षा शुरू हो गया, एक शिक्षा का माध्यम शुरू हो गया। जैसे कि बोडो भाषा 1963 में शिक्षा का माध्यम शुरू हुआ है। इस भाषा में अभी हायर सेकेंडरी तक पढ़ाया जाता है और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। असम के 2-3 यूनिवर्सिटी में इसका डिपार्टमेंट भी हो गया। इसके ऊपर में रिसर्च होता है, इसके ऊपर में सारे विश्व
रिसर्च करना शुरू कर दिया और उसी भाषा से ही शिक्षा लेके हम कई पीढ़ी जन्म लिया है बोरो में। तो वो शिक्षा का माध्यम बोरो भाषा शिक्षा का माध्यम ये रहेगा, हम इसको छोड़ के अभी सोच नहीं सकता। तो जो भी शिक्षा नीति बनाया जाएगा ये सब को लेके हम सोचना पड़ेगा। इसमें एक समस्या आ गया कि जो वर्नाकुलर मीडियम की एजुकेशन होता है असम में, हर भाषा के जैसे कि असमीज में भी कई सारी समस्याएं हैं। सरकार इसको समाधान करते आए हैं, काफ़ी हद तक समस्या खत्म भी हो गया, लेकिन फिर भी है, किताब का समस्या होता है, टीचर्स का अपॉइंटमेंट का समस्या होता है, और सबसे बड़ी बात है, बड़ी चैलेंज है जो ग्लोबल सिनेरियो जिसमें अब टेक्नोलॉजी की एक ज़माना आ गया और टेक्नोलॉजी ही हमको डिसाइड करके दिया है, डिसीजन लेके देता है, डिसाइड करता है किस तरह का शिक्षा हमको लेना चाहिए। इसमें वर्नाकुलर मीडियम का बहुत सारे चैलेंज आ गया। तो उसी को तालमेल करके हमको जाना जरूरी होता है, क्योंकि एक भाषा है, एक जाति का आवेग होता है, एक जाति का आइडेंटिटी भी होता है। जहाँ तक बोडो जाति की बात है, बोडो साहित्यकार जो था स्वाधीनता से पहले, भारत की आज़ादी से पहले, वो लोग कई बांग्ला भाषा में साहित्य चर्चा करता था, कोई असमीज में करता था। लेकिन जब से बोडो भाषा आया तो बोडो भाषा में साहित्य चर्चा करना शुरू कर दिया। ये शिक्षा के माध्यम ही बोडो भाषा के जिंदा रहने की एक ही जरिया है। और बोडो साहित्य की ये उभरते आए बोडो साहित्य की अभी का जो स्थिति है, ये भी शिक्षा के माध्यम की वजह से हुआ। और इसी के तहत या इसको लेके ही जब हम लोग देखते हैं कि भाषा को लेके ही काफ़ी सारे आवेग हुआ, कंट्राडिक्शन हुआ, हमारे बीच में कुछ बात को लेके तनाव भी हुआ। लेकिन धीरे धीरे एक लिबरल गवर्नमेंट आ गया, एक सक्षम गवर्नमेंट आ गया और सारे समस्या को समाधान करने की ताकत रखता है, ऐसा सरकार आ गया दिल्ली में, दिसपुर में। इसीलिए अभी जो तकरार है या कंट्राडिक्शन है ये कम होते गया है। लैंग्वेज को लेके जो डिफरेंसेस है, ये डिफरेंसेस भी खत्म होता जा रहा है। तो इसी माहौल में, ऐसी स्थिति में जो कुछ समस्याएं हैं जिसको इसका हल निकल के हमको आगे जाना, तो इसको लेके ही आज के आलोचना चक्र साइट जो आयोजक है उन लोगों ने सोचा होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से हमारे ऊपर नज़रिया क्या होना चाहिए। गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट या दिल्ली गवर्नमेंट, मैं भी गवर्नमेंट का एक हिस्सा हूँ, तो इसको बताने का एक मौका भी है और सरकार के नज़रिया को जानने का एक मौका भी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, अभी का जो सरकार है, इस सरकार में कंसिडरेशन या जो विचार, इसका कोई कमी नहीं है। जो भी समस्या आता है इसका हल निकालने का सक्षम है इस सरकार, और इस दिशा में सरकार हरदम सोचता है। और इसीलिए हम लोग ये सोचना नहीं चाहिए कि हमारा सरकार नहीं है, ये हमारे बारे में सरकार सोचेगा नहीं। सरकार सोचने के लिए बैठा है, काम करने के लिए ही बैठा है। तो मैं समझता हूँ तो आज की जो आलोचना चक्र होगा इसमें काफ़ी सारे विद्वान व्यक्ति हैं, बोडो से बोला जाएगा या सरकार की तरफ से भी है। और ऐसे ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन की मुख्य उपदेष्टा चमजल बतासा जी हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं सामाजिक तौर पे, असमिया भाषा, असमिया संस्कृति, असमिया शिक्षा, इसको देख के, इसको लेके आप लोगों ने काम किया, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आपको दिखाई देता है। और बोडो में काम करने वाले काफ़ी सारे लोग बोडो भाषा की समस्या को लेके हर दिन बातें करते हैं, इसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें सिर्फ हमको ज़रूरी है
सरकार और संगठन के बीच में एक तालमेल, अंडरस्टैंडिंग, तो यही बात बोल के आज मुझे उद्घाटन करने के जो जिम्मेदारी दिया, जिसको जरूरी भी नहीं था, उद्घाटन हो गया। अभी हमारा मुख्य अतिथि उन्होंने अपने भाषण के जरिए अपना बात भी रखे गया और उद्घाटन भी किया। फिर भी एक नियम के अनुसार मुझे अनुरोध किया गया था, इसलिए मैं इसी शब्द में मेरी वाणी को विराम देता हूं और इसी से मैं आज का जो आलोचना सत्र इसको उद्घाटन किया गया है ऐसा मैं घोषित करता हूं। धन्यवाद।